हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल का मतलब है कि ये 90 डिग्री से कम के हैं। सच दैट इस तरीके से है कि कोस ए बराबर कोस बी है और हमें शो करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। हमने एक फिगर ड्रॉ करी, एक ट्रायंगल लिया जिसका नाम हमने दिया ए बी सी। तो हमें ये शो करना है कि ये जो एंगल ए है ये एंगल बी के बराबर है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो सी पे बना हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कोस ए, सबसे पहले हम कोस ए की वैल्यू निकालते हैं इस ट्रायंगल से। तो इस ट्रायंगल में कोस ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यहाँ पे कोस ए की वैल्यू बेस को अगर हम हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें तो हम कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में समझते हैं कि एंगल ए के लिए हमारा बेस क्या होगा। एंगल ए के लिए ये सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये 100% हमारा बेस ही होगा। जो भी एंगल के बारे में हम बात करें, जैसे एंगल ए के बारे में बात करें, तो इसके सामने वाला हमें परपेंडिकुलर लेना है और ये एक हाइपोटेनियस तो इसमें फिक्स होती है। तो हाइपोटेनियस हमें देखते ही पता लग जाएगी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है। तो हाइपोटेनियस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो बचा क्या ये, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस है हमारा AC। तो AC अपॉन हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस अपॉन में रखना है AB। तो ये हमारा कोस A की वैल्यू हो जाएगी। अब हम कोस B की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस B, अब हम बात कर रहे हैं एंगल B की। तो B के सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है लेकिन हमें चाहिए बेस, तो फिर बेस हो जाएगा ये। तो BC हमारा बेस है, हाइपोटेनियस हमारी AB है। अब यहाँ पे कोस A कोस B के बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AC अपॉन AB बराबर होगा BC अपॉन AB के, क्योंकि कोस A कोस B के बराबर इन्होंने गिवन दिया है। अब हम यहाँ पे AB से AB को काट सकते हैं, तो ये हमारा AC बराबर BC आ जाएगा। मतलब ये कि AC ये बराबर होगी BC के। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइडें ऐसे इक्वल होती हैं तो उनके जो ये अपोजिट एंगल हैं, इस साइड के जो अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के, और साथ में हम डाल देंगे बिकॉज क्योंकि एंगल्स opposite to equal sides are equal। मतलब ये कि जो एंगल्स बनते हैं, अपोजिट बनते हैं, जिसके इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। तो ये बात हमने लिखी। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं।